इस लेक्चर में हम आपको डायरेक्टरी के बारे में प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि किस तरह से इसमें डायरेक्टरी को डिटेल में समझेंगे कि डायरेक्टरी में किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको जो है जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक डायरेक्टरी है आपका राज नाम से। किस नाम से है? राज नाम से। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टरी आपका जो राज नाम से है, इसके अंदर सपोज कर लीजिए कि दो नाम है। कितना नाम है? दो नाम है। ठीक है, एक नेम का मान लीजिए नाम है सुनील और दूसरा का नाम है सपोज कर लीजिए रवि। सबसे पहले एक डायरेक्टरी हम बनाएंगे किस नाम से? राज। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सुनील। अच्छा, इतना ही पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे ये छोटा क्वेश्चन है कि सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाना है आपको राज नाम से। फिर राज नाम के अंदर जो है दो सब डायरेक्टरी बनाना है, एक सुनील नाम से और दूसरा रवि नाम से। तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए, पहले इसको मैनुअली समझते हैं। तो ये हमारा है, इस तरह के सिंबल को हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर हमें राज नाम से बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? MD स्पेस और राज और इंटर लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? MD स्पेस राज, MD स्पेस, इसको फिर से लिख देते हैं। MD स्पेस क्या लिखिएगा? राज, और यहाँ पर इंटर लगा देंगे। जैसे ही MD स्पेस राज लिख करके आप इंटर लगाइएगा तो आपका राज नाम का डायरेक्टरी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब इसके अंदर जाना है तो अंदर कैसे जाइएगा? तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर ही लिखना पड़ेगा, CD कमांड यूज करना पड़ेगा। CD स्पेस राज, क्या लिखेंगे? CD स्पेस राज। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आप राज के अंदर आ जाइएगा। तो जब इस कमांड को आप लिखेंगे तो कंप्यूटर पर जो आपको शो करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा। देखिए, यहाँ पर आपको राज लिखा रहेगा और ये राज जो है ये आपको इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर कितना नाम है? दो नाम है, एक सुनील है और रवि है। तो पहले आप क्या करिएगा? MD के बाद फिर लगाइएगा यहाँ पर स्पेस, है ना, और यहाँ पर दो नाम है, एक सुनील है और दूसरा रवि है। तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुनील हो जाएगा, और सुनील के बाद यहाँ पर फिर स्पेस लगाएंगे और दूसरा नाम क्या है आपका? रवि। तो यहाँ पर आपको रवि लिखेंगे और फिर इंटर लगाएंगे। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से दो ही कमांड का हम यूज करेंगे। एक कमांड हमारा हो जाएगा MD और दूसरा हो जाएगा CD। ठीक है, MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी और CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब किसी डायरेक्टरी के अंदर आप प्रवेश करेंगे। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जब आप इस तरह का थ्योरी करते हैं तो इसको आपको नोट भी करना होगा, नोटबुक में नोट भी करना होगा, ताकि इसको आप दोबारा से आप समझ सकें और फिर प्रैक्टिस भी आप कर सकें। चलिए और भी क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये तो क्लियर हो गया। डायरेक्टरी और फाइल में मुख्य रूप से डिफरेंस ये होता है कि आप फाइल के अंदर मैटर लिखने का काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टरी के अंदर जो है आप किसी सब डायरेक्टरी को बना सकते हैं, है ना। तो अब इसके आगे कंटिन्यू और भी क्वेश्चन दिखाते हैं आपको बना बना करके हम, ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक डायरेक्टरी है सुनील नाम का। अब सुनील के अंदर दो नाम है, एक नाम है मान लीजिए पवन नाम से और दूसरा है सपोज कर लीजिए पिंटू नाम से। एक पवन है और दूसरा पिंटू है।
अब मान लीजिए अभी तक जो बना रहे थे वो सिंगल मतलब नॉर्मल था, अब उसके ब्रांच को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। तो जैसे पवन है, पवन के अंदर भी हम दो सब डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। एक का नाम लिख रहे हैं रवि और दूसरा का नाम लिख रहे हैं रितेश। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सुनील। सुनील कैसे बनाइएगा, तो पहले यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर जाइएगा, एमडी लिखिएगा और स्पेस दीजिएगा और फिर यहाँ पर लिखेंगे सुनील और फिर इंटर लगाएंगे। ध्यान दीजिए एमडी कमांड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एमडी का मतलब ही होता है मेक डायरेक्टरी। तो एमडी स्पेस सुनील और इंटर लगाएंगे तो आप सुनील के अंदर, ये सुनील आपका बन गया। आप सुनील के अंदर कैसे जाइएगा, अंदर जाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पर सीडी स्पेस और फिर क्या करेंगे सुनील और फिर इंटर लगाएंगे। इंटर लगाइएगा तो अब आप आ जाइएगा सुनील के अंदर। कैसे आएंगे सुनील के अंदर, तो यहाँ पर देखिए हम सुनील के अंदर आ गए, यानी इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर कितना नाम है, दो नाम है, एक है पवन और दूसरा है पिंटू। तो फिर यहाँ पर बनाएंगे एमडी स्पेस पवन, तो यहाँ पर लिखेंगे एमडी स्पेस पवन। फिर क्या करिएगा स्पेस और फिर किसको बनाइएगा, पिंटू। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पिंटू और फिर इंटर लगा दीजिएगा। क्या बना देंगे, पवन और पिंटू। पवन पिंटू बन गया। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम यहाँ पर पवन भी बना लिए और पिंटू भी बना लिए। आप इस स्ट्रक्चर को जब देख रहे हैं तो पिंटू के अंदर कुछ नहीं है, देख लीजिए पूरा खाली है, लेकिन पवन के अंदर दो नाम है, रवि है और रितेश है। तो हम यहाँ बनाते हैं इसको। देखिए अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको लिख लेंगे, इतना पार्ट को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो इतना पार्ट कैसे लिखिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पर पहले से आप आ जाइएगा, सुनील लिख लीजिएगा और सुनील के आप अंदर चले आए हैं और सुनील के अंदर जाने के बाद पवन के अंदर जाएंगे। तो पहले एमडी स्पेस पवन बना लिए हैं, तो लिखेंगे सीडी स्पेस पवन और फिर इंटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर सुनील और सुनील के अंदर तब कंप्यूटर पर इस तरह से आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पर पवन भी बना लिए और पिंटू भी बना लिए, पवन और पिंटू बना लिए। अब सीडी स्पेस पवन के अंदर गए, सुनील में रहते हुए पवन में जाना है, इसे निकलना नहीं है, सुनील में रहते हुए और आपको पवन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम, पवन के अंदर जाने के बाद दो नाम है, एक रवि है और दूसरा रितेश है। रवि भी बनाना है और रितेश को भी बनाना है। तो क्या लिखिएगा बनाने के लिए, कौन सा कमांड, एमडी स्पेस, एमडी स्पेस के बाद रवि भी होगा और रितेश भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि स्पेस रितेश और इंटर लगा देंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन का डायरेक्टरी का आंसर जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको पाउज कर करके आपको लिखना भी है, नोट भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको मतलब जो क्वेश्चन है ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का ये हम आपको प्रैक्टिस कराए किस तरह से बनाना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? और पीछे का MS DOS का हम सारा कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक क्लास और लेंगे, ये तो आपका थ्योरी वाला हम ले रहे हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट इसमें हम क्लियर कर दें डायरेक्टरी से रिलेटेड। फिर कंप्यूटर पर भी हम बना करके प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे कि जैसे जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं थ्योरी, जिस तरह से कमांड यहाँ पर हम डाल रहे हैं, उसी तरह से हम कंप्यूटर में भी क्या करेंगे, कर करके देखेंगे और लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब और भी प्रैक्टिस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सारा लेक्चर आपके जो कोर्स जो आप कर रहे हैं तो उसका सिलेबस भी जानना जरूरी है। ये चैप्टर हमारा दूसरा है
और मॉड्यूल 1 में जैसे आप जो कोर्स कर रहे हैं तो उसके मॉड्यूल वाइज आपको सबसे पहले सिलेबस फॉलो करना है। अभी हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, शुरू से लेके अंतिम तक, है ना। और कुछ अगर और भी कंटेंट अगर हमको फंडामेंटल में कुछ नया भी लेकर के आएंगे तो आपके कोर्स में हम उसको अपडेट करते रहेंगे। तो समय समय पर आप उसको देखते रहना है। जब भी कुछ अपडेट करेंगे तो हम नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। और साथ साथ आपके फोल्डर में जो चैप्टर का जो सभी चैप्टर वाइज हम फोल्डर बनाए हैं, तो आपको उसको सिलसिलेवार ढंग से करते चलना है। जैसे पहले 1 किए, फिर 2 किए, फिर 3 किए, इस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं हम आपको। अब इसमें थोड़ा सा और अगर हम बड़ा ब्रांच की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर पहला नाम हम दे दिए हैं श्याम। श्याम के अंदर 2 नाम दे दिए, एक दे देते हैं पवन और दूसरा दे देते हैं मान लीजिए पिंटू। फिर पवन के अंदर भी मान लीजिए 2 नाम दे देते हैं, एक दे देते हैं राज और दूसरा दे देते हैं सुनील, है ना। अभी तक तो एक ही ब्रांच चल रहा था। अगर इधर भी ब्रांच आगे बढ़ाएं, जैसे यहाँ पर भी मान लीजिए आगे बढ़ाते हैं, जैसे पिंटू के अंदर भी मान लीजिए सीता और यहाँ पर मान लीजिए गीता, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, है ना। अभी इतना ही रखते हैं, और बड़ा भी बढ़ा सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप कितनों भी बड़ा बढ़ाया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर देंगे, बना देंगे। वैसे भी कंप्यूटर में जो भी फाइल और डायरेक्टरी होता है ना, वो एक ट्री के रूप में ही सेव होता जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब इसका आंसर देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है और सबको नोट भी करते चलना है। सबसे पहले क्या बनाना है, श्याम बनाना है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे MD स्पेस श्याम है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम और फिर इंटर लगा देंगे। तो यहाँ हमारा श्याम, जैसे ही MD स्पेस श्याम लिखेंगे श्याम बन गया। अब श्याम के अंदर जाना है, तो कैसे जाइएगा अंदर, तो यहाँ लिखिएगा CD स्पेस श्याम इंटर, तो आपको श्याम के अंदर आप चले जाइएगा। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर कंप्यूटर पर आपको इस तरह से दिखेगा, श्याम के अंदर आप आ जाइएगा। अब श्याम के अंदर 2 नाम है, एक पवन है और दूसरा पिंटू है। तो अंदर बनाने के लिए कौन सा कमांड है, MD स्पेस पवन है और पिंटू है, तो यहाँ पर हम करेंगे पवन, फिर स्पेस करेंगे और फिर क्या करिएगा, पिंटू। ये ध्यान रखिएगा, जब भी बनाना हो तो MD कमांड बनाने के लिए, देखिए हम हर बार MD कमांड देखिए यहाँ भी यूज कर रहे हैं। अंदर जाना है तब हम क्या यूज करेंगे, CD कमांड यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम श्याम के अंदर आ गए। श्याम के अंदर आने के बाद क्या था, पवन और पिंटू है, तो बनाना है तो MD स्पेस पवन स्पेस पिंटू, पवन भी बन गया और पिंटू भी बन गया। अब देखिए दोनों के अंदर बनाना है, तो आप पहले दोनों के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं, मतलब पहले इसके भी अंदर आ सकते हैं या फिर पहले इसके भी अंदर। तो हम पहले पवन के अंदर जाना चाहते हैं, तो इतना पहले लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कंप्यूटर में इतना तो दिखेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा श्याम। अब श्याम के अंदर रहते हुए, मतलब श्याम के अंदर रहते हुए हम पहले पवन के अंदर जाना चाहते हैं। पवन ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, तो क्या लिखेंगे, CD स्पेस पवन और इंटर। ठीक है, ये पवन है, ये है। तो यहाँ देखिए CD स्पेस पवन इंटर करिएगा, तो अब हम किसके अंदर आ जाएंगे, श्याम में रहते हुए पवन के अंदर आ जाएंगे। अब हम इधर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। देखिए, तो क्या करना है, श्याम में रहते हुए पवन में जाना है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पर पहले आपको आना होगा। कहाँ पे आइएगा, पहले आइएगा कमांड प्रॉम्प्ट पर, और कमांड प्रॉम्प्ट पर रहते हुए पहले श्याम के अंदर आएंगे। श्याम के अंदर जाने के बाद आपको आना है पवन के अंदर। CD स्पेस पवन लिखेंगे तो पवन के अंदर, पवन के अंदर जाने के बाद राज है और क्या है, सुनील है, तो यहाँ लिख देते हैं हम
यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं MD स्पेस क्या था, पवन के अंदर राज है और सुनील है, तो MD स्पेस राज स्पेस और फिर क्या लिखेंगे, सुनील, और यहाँ पर इंटर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले श्याम बनाए, श्याम के अंदर पवन, तो पवन के अंदर चले गए और राज बना लिए और सुनील बना लिए, मतलब ये ब्रांच यहाँ तक जो है इंड हो रहा था, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें से निकल करके इसमें जाना है, पिंटू वाला में जाना है, तो कैसे जाइएगा, पहले इतना लिखना पड़ेगा जहां पर आप हैं, तो श्याम, तो यहां पर श्याम लिख लीजिए, और श्याम के अंदर क्या है, पवन, यहां पर आप हैं वर्तमान में अभी मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए, अब हमको क्या करना होगा, यहां पर एक स्टेप पीछे आना है। तो एक स्टेप पीछे आने के लिए पहले आप थ्योरी तो पढ़े ही होंगे, तो उसमें हम पढ़ाए थे CD डॉट डॉट, तो यहीं पर हम कमांड लिखेंगे CD डॉट डॉट इंटर, 2 ही बार डॉट देना है, CD डॉट डॉट देके जब आप इंटर लगाइएगा तो कमांड प्रॉम्प्ट पर आप आ जाइएगा श्याम के अंदर, पवन से निकल जाएंगे, श्याम पर रहेंगे, और श्याम पर रहने के बाद फिर घुसना है किसके अंदर, पिंटू के अंदर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा CD स्पेस पिंटू इंटर, तब क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट पर पहले रहेंगे आप श्याम के अंदर, और श्याम के अंदर क्या आ जाएगा, पिंटू, है ना, श्याम के अंदर क्या आ जाएगा, पिंटू, और अब यहाँ देखिए श्याम के अंदर पिंटू के अंदर आ गए, अब पिंटू के अंदर 2 नाम बनाना है, सीता और गीता, तो यहाँ पर लिखेंगे MD स्पेस सीता स्पेस और फिर क्या करेंगे, गीता, और उसके बाद आप इंटर लगा दीजिएगा। इस तरह से आपका ये पूरा बन गया, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाने का कंसेप्ट यही है, कितनों भी बड़ा अगर हम बनाना चाहें तो आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ये हम पूरा आपको एक ओवरव्यू दे दिए किस तरह से आपको डायरेक्टरी का वर्क जो है वो करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी सभी टॉपिक का प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा एक कोर्स के ओवरव्यू के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, ताकि बहुत बार कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है कि पहले क्या करें नहीं करें, वो भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले आपके कोर्स का मॉड्यूल नंबर 1 है, जैसे आप ADCA कर रहे हैं या ADIT कर रहे हैं, है ना, DCA भी कर रहे हैं, तो डॉस तो उसमें भी सेम ही रहता है। तो आपको मॉड्यूल 1 में 8 चैप्टर पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो है ये रहेगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या रहेगा, कंप्यूटर फंडामेंटल। दूसरा चैप्टर जो रहेगा, दूसरा चैप्टर रहेगा MS DOS। देखिए ये हम कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर क्या हो गया, MS DOS। MS DOS क्या होता है, MS DOS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट जो अभी आप पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत जगह इसका यूज होगा। आगे मान लीजिए जावा का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको रन कराना है, या फिर पाइथन का रन कराना है, या और भी बहुत जगह इसके डॉस का कमांड का यूज होता है, इसीलिए हम आपको ये पढ़ाए। तीसरा चैप्टर होगा MS विंडोज। ये सब आपके सिलेबस में भी है, आपके एप्लीकेशन पे सिलेबस में जब जाइएगा अपने कोर्स में, तो ये सारा टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा हुआ है, नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। MS विंडोज, अब MS विंडोज का भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। अब देखिए इसमें जैसे ये सब जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में मतलब पूरा डिटेल बताएंगे, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। MS विंडोज हो गया। इसके बाद चौथा जो होगा वो रहेगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पांचवा जो रहेगा वो रहेगा MS एक्सेल। छठा जो रहेगा वो रहेगा MS एक्सेस। ठीक है,
इसके बाद 7वां जो रहेगा एक्सेस के बाद आपको MS पावर पॉइंट, और 8वां चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा एडवांस इंटरनेट। क्या रहेगा? एडवांस इंटरनेट, ये रहेगा 8वां चैप्टर। यानी पूरा एक तरह से कहिए तो DCA का पूरा कोर्स। तो ADCA में फर्स्ट मॉड्यूल में ये सारा चीज़ रहेगा। तो अभी हम लोग इसमें आपको जो करना है सब स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर ये देखे एक लेक्चर वो आ गया, ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपके एप्लीकेशन में पहले का भी जो लेक्चर अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चलिए और उसको देखिए आप। जैसे पहले अभी हमारा जो कंप्लीट हो गया है कंप्यूटर फंडामेंटल, दोबारा भी जब हम रिपीट करेंगे तो उसको कुछ ना कुछ नया आएगा, तो हम अपडेट करते रहेंगे हमेशा आपके कोर्स को, तो उसका नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू आपको सूचना मिलता रहेगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो गया, MS DOS भी कंप्लीट ही हो गया। एक क्लास और रहेगा जो कि प्रैक्टिकल हम करके दिखाएंगे कि डायरेक्टरी को कैसे कंप्यूटर पर आपको बनाना है, तो वो आपका MS DOS रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे MS विंडोज में, MS वर्ड में, फिर MS एक्सेल में, MS एक्सेस में, MS पावर पॉइंट में और एडवांस इंटरनेट में। तो ये एक तरह से जब इस पूरे चीज़ को पढ़ेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ कि आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे DEO जो आप कहते हैं, है ना, बेल्ट्रॉन हो गया या अदर किसी भी कंपनी में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वर्क होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस वे में आपको चलना है। तो पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे और जब भी देखेंगे तो शुरू से पहले का भी जो क्लासेज हुआ है तो स्टार्टिंग से आप चलिए। थ्योरी का जो भी कंसेप्ट रहेगा आपको नोटबुक में तब स्टेप बाय स्टेप नोट बनाते चलना है, प्रैक्टिकल वाला देखना है, फिर अपने सिस्टम पर उसको अभ्यास भी करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा और जब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको आना है किस में? MS DOS में। लेक्चर तो हम लगातार अपना एप्लीकेशन पर डालते रहेंगे, लाइव भी लेते रहेंगे, रिकॉर्डेड भी अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आपको जो है सीक्वेंस वे में ही चलना है और थोड़ा थोड़ा कर करके डेली करना है। क्योंकि कोर्स जो है ये अगर ADCA कर रहे हैं तो 12 मंथ्स का होगा, जो लोग DCA कर रहे हैं उसका 3 मंथ का होगा। लेकिन हर सिचुएशन में हम कोर्स का जो वैलिडिटी रखेंगे, कोई भी कोर्स आप करिए, है ना, हम हर कोर्स का वैलिडिटी को हम लाइफ टाइम के लिए रखते हैं, लाइफ टाइम के लिए रखेंगे, इसलिए टेंशन नहीं है, लाइफ टाइम रहेगा। मतलब कोर्स आपके एप्लीकेशन से कभी भी हटने नहीं देंगे, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, 2 एप्लीकेशन हम लोग का चलता है, एक तो चार्ल्स बेबेज ऑनलाइन क्लासेज का है और दूसरा ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज का भी है। तो आप किसी से भी कर रहे हैं तो आपको लगातार जो है अपने इंस्टीट्यूट का ही है, जिसको जिसमें पसंद पड़ता है उसमें अपना करते जाएगा। लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर करना है, पहले ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फिर MS DOS कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह से आपको ख़त्म करते चलना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कुछ